आज के वीडियो में दोस्तों बोलना कैसे चाहिए, कब बोलना चाहिए और मंच से कैसे बोलना चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हेल्थ, वेल्थ और लाइफ स्टाइल एडवाइज़र राकेश बक्से आज आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। बोलना कैसे चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा है। बोलने में आपकी आवाज़ स्पष्ट हो, इस बात का ध्यान रखें आप। दूसरा, आपकी जो स्पीड है बोलने की वो भी इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात समझ सके। ना ही बहुत जल्दी होना चाहिए, ना ही बहुत धीमे होना चाहिए। आपकी वाणी मधुर भी हो और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी हो। जब मुस्कुराहट होगी तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। वाणी का प्रभाव दोस्तों हमारे सामने वाले के ऊपर या जिससे भी हम संवाद या कम्युनिकेशन करते हैं बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए मधुर शीतल वाणी बोलना चाहिए। कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है घाव। यानी कई बार आपकी जो वाणी है वो किसी के मरहम का काम कर देती है, और कई बार ये भी होता है कि आप इस तरीके से बोल देते हैं कि वो कांटों की तरह चुभ जाती है। तो इसलिए प्रयास करें आप कि ये बात जो है वो कांटों की तरह न चुभने पाए, किसी के घाव भरने के काम आए आपकी वाणी। इस प्रकार से हमको बोलना चाहिए। आपने देखा होगा, आप अधिकांशतः उन्हीं चिकित्सकों के पास या उन्हीं डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो आपसे परिवार की तरह मुस्कुरा के हंस के बोलते हैं, और आप बोलते हैं कि मेरा तो आधा दुख डॉक्टर साहब के पास जाने से ही दूर हो जाता है। तो ये शब्दों का चमत्कार है, ये शब्दों का कमाल है दोस्तों। तो इसलिए शब्द आप चुनकर प्रयोग करें। शब्द एक ऊर्जा है जो कभी निष्क्रिय या निष्फल नहीं होती। जो बोलते हैं शब्द ब्रह्म है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कई बार बिना सोचे बोलने पर आप फंस जाते हैं, अपनी ही बात में फंस जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो नहीं बताना चाह रहे थे वो बता जाते हैं। तो इसलिए बोलने से पहले सोच के ही बोलना चाहिए, और शब्दों का जो इस्तेमाल है वो भी बहुत संभल के करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक वो है जो किसी के हृदय में साहस बोता है। दो लोग आपस में जब बात कर रहे हों तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना आती है कि राजा भोज अपने रनिवास में गए। उस समय रानी अपनी सहेलियों से बात कर रही थी, तो रानी ने कहा, आओ मूर्ख। ये सुन के राजा को बुरा लगा और वो राज्यसभा में वापस आ गए। तो वो जो भी आता उससे बोलते कि आओ मूर्ख। तो अधिकांश राज्यसभा सदस्य बैठते जाते, क्योंकि बोल इसलिए नहीं सके कि राजा है, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं मूर्ख। उसी दिन एक सभा में कालिदास जी, उस समय के प्रकांड विद्वान संस्कृत के, वो आए और राजा भोज ने वही संबोधन उनके साथ किया। कहा कि आइए मूर्ख राज। तो कालिदास जी ने कहा कि हे राजन, जो खाते हुए चलता है, जो बात करते हुए हंसता है, और जो बीत गई बात उसका शोक करता है और अपने किए का अभिमान करता है, या कहें कि जो दो लोग बात कर रहे हो जब तीसरा बात करता है, तो ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया है जिससे आप मुझे मूर्ख कहें। तो इसलिए राजन, आपको ये बताना होगा कि आपने मूर्ख क्यों कहा। तब राजन ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, आइए बैठिए कविराज। तब राजा को समझ में आया कि मैंने कौन सी मूर्खता की थी, तो रानी ने मुझे मूर्ख कहा। तो इसलिए दोस्तों, आप भी मूर्ख बनने से बचें, और कोई दो लोग जब बात कर रहे हैं तब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी विषय पर आपको जानकारी नहीं है तो दोस्तों आपको चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि कहा भी गया है कि मौन जो है वो मूर्ख का आभूषण है। आप मौन रहें तो बेहतर है।
या फिर बात रखें तो सत्य हो, सत्य के साथ सरल हो, मधुर हो और लोगों को पसंद आए, कर्णप्रिय हो। एक बात और दोस्तों, जब आप मंच से स्पीच दे रहे हों तो आपके जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो समय अनुकूल हों तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, असर आता है। दोस्तों बात करें समय अनुकूल बात की, तो जैसे आप किसी राजनीतिक सभा में हैं तो उधर आप राजनीति से संबंधित ही विषय अपने रखें, या उससे संबंधित जो उदाहरण है वो राजनीतिक ही होना चाहिए। यदि आप एक सामाजिक संगठन में हैं तो उधर समाज की चर्चा होना चाहिए, समाज के उत्थान के विषय में बात हो या समाज के विकास के लिए कोई बात हो, तो उधर जो उदाहरण रखते हैं आप वो समय अनुकूल होना चाहिए। जिस सभा में या जिस जगह पे आप बैठे हैं उसके अनुरूप ही आपकी उस विषय में चर्चा होनी चाहिए। उससे श्रोता या जो सुनने वाले होते हैं वो ध्यान से सुनते हैं। पता चला बात हो रही खेत की और आप खलिहान की बताएं। आपका चेहरा बोलते समय मुस्कुराता हुआ, आंखों में चमक, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा आपका होगा, तो आप जो बात बोलेंगे उसका असर श्रोता के ऊपर अच्छा जमेगा। दूसरा दोस्तों, यदि आप मंच से बोलना चाहते हैं तो आपको ये बहुत आवश्यक है कि आप अच्छा अध्ययन करने के बाद आईने के सामने खड़े होकर पूरी स्पीच बोल लें। जहाँ भी झिझक या थोड़ी सी कमी महसूस हो तो उसको दूर कर लें आप आईने के सामने खड़े होकर। उसके बाद जब आप मंच पर पहुँचेंगे तो पावर पोजीशन में दोनों पैरों पर बराबर वजन होना चाहिए। ज़बरदस्ती के अपनी उंगलियों का ऐसे करके कैसे भी करके नहीं करना चाहिए। एक पावर पोजीशन में आप खड़े रहें। 10% ही आपके शब्द काम करते हैं, जबकि इसमें 40% आपकी टोन काम करती है और 50% जो हिस्सा रह जाता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरा कर देती है। ऐसा कहा गया है यदि स्पीच आपको अच्छी देनी है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप शब्दों का बहुत ही ध्यान से उपयोग करें। केवल 10% शब्द ही आपके काम आते हैं, बाकी आपकी टोन या जो कहना चाहिए तरीका है आपका बोलने का वो महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी बात जब रखें तो काफ़ी आत्मविश्वास से भर के और काफ़ी वजनदारी के साथ और ज्ञान से परिपूर्ण होकर ही रखें, तब उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। आपकी आंखें जो हैं वो ऑडियंस के आँखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, इधर उधर ना देखें। यदि इधर उधर देखते हैं आप इस तरीके से तो सामने वाले को ये समझ में आता है कि आप जो बोल रहे हैं उस पर आपको यकीन या विश्वास नहीं है। इसलिए आप आँख में आँख डाल के बात करें और सहज रहें, सरल रहें, ना ही बहुत जल्द जल्द बोलें ना ही बहुत धीरे धीरे। एक अपनी टोन जो होती है उसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखें। अपने हाथों का भी आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं इमेजिनेशन में, बार बार तो नहीं करना, लेकिन जैसे कोई बात आती है, किसी चीज़ को बड़ा दिखाना है, छोटा दिखाना है, तो उस समय आप अपने हाथों का उपयोग भी कर सकते हैं, उसका भी अच्छा परिणाम आता है। आज व्यक्तित्व विकास की तीसरी कड़ी, बोलने की कला। कैसे बोलें कि आपकी बात प्रभावी हो, लोग आपकी बात पर विश्वास करें, लोग आपकी बात को समझ सकें। मंच से आप कैसे बोलें, ये सब आपको समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे, मंच से आप सफलतापूर्वक बोल सकेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।